Welcome to live class, my dear students. I am Klamdin sir. Today we are going to teach you English poetry for class 10. The name of chapter, The Village Song. It is composed by सरजुन नायडू. जी मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज जो टॉपिक हमारी है द विलेज सॉन्ग, देहात का गीत. आपने क्या समझा मेरे प्यारे बच्चों कि द विलेज सॉन्ग, देहात का गीत, इट इज कंपोज बाय सरजुन नायडू, जिन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है. और इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से यह कॉन्सेप्ट करने का प्रयास करे कि किस प्रकार इसमें एक छोटी सी बच्ची किस प्रकार अपनी माँ से कहती है, या एक माँ अपनी बेटी से क्या उम्मीद की है, क्या क्या बातें कहने का प्रयास किया करे. कि पहले बता दें मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो थीम है एक प्यारी सी बच्ची है, और बता दें जो उसकी माँ है देहात के गीत से कॉन्सेप्ट किया गया और सरजुन नायडू ने इसे कंपोज किया गया. और यहाँ पे थीम बताने का प्रयास किया वो छोटी सी बच्ची जिसको प्रकृति से, नेचर से, सी लव्ड टू मच विथ नेचर. जी मेरे प्यारे बच्चे कर सकते हैं यहाँ पे कि जो बहुत ज्यादा, किसे बहुत ज्यादा प्रकृति से प्रेम था, और बहुत ज्यादा प्रकृति से प्रेम होने के कारण वो अपनी पूरे घर को छोड़कर, अपनी दुनियादारी को छोड़कर उस प्रकृति में जाना चाहती है, जहां पे वो अपनी समय को व्यतीत करना चाहती है. जब वो छोटी सी बच्ची अपने घर से निकलती है तो वहां पे एक माँ अपने बेटी से कहती है, अपनी उस बेटिया से कहती है कि मेरी प्यारी बेटिया तुम किधर को जा रही हो. और वहां पे बताने का प्रयास किया जा रहा है कि तुम किधर को जा रही हो, जहां पे तुम जाने का प्रयास कर रही हो वो सभी के सभी का केवल देखने में सुंदर, उसमें किसी प्रकार का प्रेम नहीं है, किसी प्रकार का स्नेह नहीं है, किसी प्रकार का दर्द नहीं. ये दुनिया केवल सुंदर देखने में, कोई उसमें अपना कहने वाला नहीं है. मेरी प्यारी बेटी तुम किधर को जा रही हो. आइए मेरे प्यारे बच्चों, हमने इसकी थीम को मैंने बताया. आज मैं आपको स्टैंजा फर्स्ट को एक एक वर्ड को तोड़कर बताने का प्रयास करूंगा, और मुझे विश्वास है उसमें आपको किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कलामदीन सर आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके, हर कंसेप्ट में, हर तरीके से सबसे बेस्ट मैं बताने जा रहा हूं. आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडा फर्स्ट. देखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टैंजा फर्स्ट को ध्यान देने का प्रयास करें. जो एक एक वर्ड को मैंने बताया, और इस वीडियो से पहले मैंने जो भी पढ़ा है, मुझे विश्वास है कि जिस स्टूडेंट ने उसे अच्छी तरीके से इस तरीके से राइड करके और वो तैयार किए होंगे, तो मुझे विश्वास है उसमें किसी प्रकार को कोई डाउट नहीं होगा. हर एक बात, हर एक लाइन उनकी कंसेप्ट समझ में आई होगी. आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ध्यान देते हैं क्या दिया यहाँ पे कि हॉनी चाइल्ड. यहाँ पे हॉनी मीन्स डियर मीन्स प्यारी, और चाइल्ड मीन्स बेटी, बच्ची बोल सकते हैं या बेटियां बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? बेटियां बोल सकते हैं. क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पे कहा जाने पे कि हॉनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग. ध्यान देंगे बच्चों, कितना अच्छा इंपॉर्टेंट बताने का प्रयास कर रहे हैं पे कि हॉनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग मीन्स क्या कर रहे पे? हॉनी मीन्स प्यारी, और चाइल्ड मीन्स बेटिया या बच्ची. फिर कर रहा हॉनी, इसीलिए मैंने इसको दो बार कहने का प्रयास किया. विदर मीन्स वेयर मीन्स कहा, आर मीन्स हो, यू मीन्स तुम, और गोइंग मीन्स जा रही हो. ओके, मीन्स कह रहे पे कहा तुम जा रही हो. ओके, क्या करे बच्चे, ध्यान देंगे. हॉनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग मीन्स क्या करे? एक माँ अपनी उस बेटी से पूछ रही है, ओ मेरी प्यारी बेटी, हॉनी चाइल्ड विदर आर गोइंग, तुम किधर को जा रही हो. मीन्स में एक माँ अपनी उस बेटी से पूछ रही, मेरी प्यारी बेटिया. विदर मीन्स वेयर मीन्स तुम कहाँ को जा रही हो. आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या कर वुड यू कास्ट. वुड मीन्स क्या? यू मने तुम, कास्ट मने फेंक दोगी. योर जेवेल्स करे अपनी गहने, या कह सकते आभूषण. आल मने सभी. टू ब्रिजी प्लोविंग, टू ब्रिजी बोलेंगे का मतलब है मेरे प्यारे स्टूडेंट सुगंधित हवाओं में क्या कर रही है? जो बेटी जा रही है तो माँ पूछ रही है वुड यू कास्ट. ध्यान दे, वुड यू कास्ट, क्या तुम फेंक दोगी? योर जेवेल्स आर टू करे अपनी सभी आभूषण करे कि टू द ब्रिजी ब्लोविंग सुगंधित हवाओं में. तो क्या हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान देंगे बिल्कुल कंसेप्ट के साथ मैं बता रहा हूँ. तो उस माँ अपनी बेटी से पूछ रही कि मेरी प्यारी बेटिया, क्या तुम, ध्यान देंगे, क्या तुम, ध्यान देंगे अपनी सभी आभूषण,
ध्यान देंगे, क्या तुम अरे अपनी सभी आभूषण क्या करोगी, सुगंधित हवाओं में, किसी बच्चों सुगंधित हवाओं में फेंक दोगी। आपने क्या समझा, ध्यान देंगे, वुड यू कास्ट योर जेवर्स आर टू ब्रीजी ब्लोविंग। कह रहे वो माँ पूछ रही है, अपनी उस बेटी से पूछ रही, मेरी प्यारी बेटी है, तुम किधर को जा रही हो, क्या तुम अपनी सुगंधित करे कि क्या अपनी इन आभूषणों को उन सुगंधित हवाओं में तुम फेंक दोगी। आगे करे बच्चों, देखिए हमने वुड यू लिव, करे वुड यू लिव, ओड मीन्स क्या, यू मने तुम, ओके, लिव मने छोड़ दोगी, द मदर उस माँ को, उस माता को जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, करे कि हु मने जिसने, ऑन गोल्डन ग्रीन, करे गेहूं का दाना, गेहूं का दाना का कंसेप्ट अभी मैं बताऊंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, हैज फेड यू, तुम्हें पालन पोषण या तुम्हें खिलाया है। करे कि वुड यू लिव द मदर, क्या करे मेरे प्यारे स्टूडेंट, करे वुड यू लिव, करे द मदर, इसमें वो माँ यहाँ पे कहने का प्रयास करे कि ओ मेरी प्यारी बेटिया, क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी जिस माँ ने तुम्हें गोल्डन ऑन ग्रेन का कंसेप्ट, जिन्हें बहुत मुसीबत के साथ, बहुत परिश्रम के साथ उन्हें ना अपने तुम्हें 9 महीने तक अपने गोद में पाला, 9 महीने तक तुम्हें अच्छी तरीके प्रवेश किया, जिस तरीके से तुम्हें क्या बड़ी तब तक न हुई तब तक तुम उनको पालने का प्रयास किया, क्या तुम उस माँ को तुम छोड़ कर चली जाओगे जिस माँ ने तुम्हें बहुत मुसीबत के साथ बहुत अच्छी तरीके से, हर तरीके से वो माँ तुम्हें अच्छी तरीके से एक परवरिश दी है, एक अच्छा माहौल देने का प्रयास किया, वो मेरी प्यारी बेटिया, क्या तुम उस माँ को छोड़कर चली जाओगी जो माँ तुम्हारे लिए सब कुछ, तुम्हारे लिए गेहूं का दाना के कर्ज बहुत मुसीबत के साथ तुम्हें खाने के लिए पालन पोषण किया, तुम्हें खाने के लिए व्यवस्था किया, और मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम उसे छोड़ दोगी। जी मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपने क्या समझा, थर्ड तक ध्यान देंगे, हॉनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, करे प्यारी बेटिया तुम कहाँ को जा रही हो या तुम किधर जा रही हो। नेक्स्ट बच्चों ध्यान देंगे, वुड यू कास्ट, कहा जा रहा है कि वुड यू कास्ट, क्या तुम फेंक दोगी योर जेवर्स आर टू, करे अपने सभी आभूषणों को, टू द ब्रीजी ब्लोविंग, इन सुगंधित हवाओं में, क्या तुम सभी अपनी आभूषणों को इन सुगंधित हवाओं में फेंक दोगी। नेक्स्ट बता रहा बच्चों, वुड यू, ध्यान देंगे, वुड यू लिव द मदर हु ऑन गोल्डन, ध्यान देंगे, गोल्डन ग्रेन हैज फेड, फिर करे यहाँ पे पूछ रहे कि क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी जिस माँ ने तुम्हारे लिए गेहूं का दाना अर्थात बहुत मुसीबत के साथ तुम्हें पाला है, तुम्हें पोषण किया, तुम्हें पले बढ़ी है, ओ मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम उसे छोड़ दोगी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट वाला ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करे, वुड यू ग्रीव माना होता है दुख देना या धोखा देना, चीटिंग, ओके, करे कि वुड यू ग्रीव, करे द लवर, उस प्रेमी मीन्स उस दुल्हा को, ओके, करे कि हु माने जो, इज राइडिंग फोर्थ टू, इज राइडिंग फोर्थ का मतलब होता है घोड़े पे सवार करते हुए, कर टू वेड यू, अगर आपसे शादी के लिए, क्या करे मेरे प्यारे बच्चों, फिर से माँ पूछ रही है कि वुड यू ग्रीव, करे द लवर, मेरी प्यारी बेटिया ये बताओ, क्या तुम उस प्रेमी को तुम उससे धोखा दोगी, उस प्रेमिका को, उस प्रेमी को तुम धोखा दोगी, उस दुल्हे को धोखा दोगी जो क्या कर रहा है, हु इज राइडिंग, कर फोर्थ, जो घोड़े पे सवार होकर, टू वेड यू, तुमसे शादी करने के लिए, तुमसे विवाह करने के लिए घोड़े पे सवार होकर आ रहा है, मेरी प्यारी बेटिया तुम किधर को जा रही हो। तो आपने क्या कॉन्सेप्ट समझा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप ध्यान देंगे, क्या कर रहा है कि पहले लाइन में कह रहा है कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, ओके, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक माँ अपनी बेटी से कहती है, इन पंक्तियों में कवित्री कहते हैं, इन पंक्तियों में कवित्री कहते हैं, एक माँ अपनी बेटी से कहती है, प्यारी बेटिया तुम किधर को जा रही हो। फिर सेकेंड बता रहे हैं यहाँ पे, क्या तुम अपनी आभूषणों को या क्या तुम अपने गहनों को इन सुगंधित हवाओं में फेंक दोगे। फिर कहने का प्रयास करें यहाँ पे कि क्या तुम अपनी उस माँ को छोड़ दोगे जिस माँ ने बहुत मुसीबत के साथ, बहुत परिश्रम के साथ तुम्हें पाला पोषण किया है, तुम्हें बड़ा किया है, तुम उस माँ को छोड़ दोगी। फिर लास्ट करे बच्चों, ओड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम उस प्रेमी को धोखा दोगी, क्या तुम उस दुल्हा को धोखा दोगी जो घोड़े पे सवार कर तुमसे
शादी करने के लिए आ रहे हैं। मेरी प्यारी बेटी, प्यारी बेटियां, तुम किधर को जा रही हो? सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत बेहतर लगेगा। सो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आपके कलाम के साथ थैंक्स।